नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। उत्तराखंड में यूसीसी का रास्ता अब साफ हो गया है। यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। चुनाव से पहले देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर बता दें उत्तराखंड से आपको, जहां यूसीसी का रास्ता अब साफ हो गया है। जी हां, यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। तो यूसीसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी का रास्ता अब साफ हो गया है। बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले ही देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और देवभूमि में चुनाव से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। ये बड़ी खबर यूसीसी को लेकर आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति को यूसीसी बिल पर मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही देवभूमि में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, राष्ट्रपति से अब यूसीसी बिल को मंजूरी मिल चुकी है, अब चुनाव से पहले देवभूमि में यूसीसी लागू हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया था जनता के साथ, उस पर अब राष्ट्रपति कार्यालय की भी किया था जनता के साथ, उस पर अब राष्ट्रपति कार्यालय की भी राष्ट्रपति की भी मोहर लग गई है। करीब 18 महीने की एक्साइज थी। इसके बाद विधानसभा में इस बिल को पारित किया गया, राजभवन से राष्ट्रपति कार्यालय। अब ये कानून की शक्ल ले चुका है क्योंकि इसे मंजूरी मिल चुकी है। इसके फिर भी मैनुअल, नियमावली और अन्य चीजें जिससे इसे 100% लागू करना है, उसके लिए भी कमेटी ड्राफ्ट की जा चुकी है और कुछ अमेंडमेंट भी शुरू हो गए हैं। माना यह जा रहा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस कानून के तहत कार्रवाई उत्तराखंड में शुरू होगी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। सामान्य नागरिक संहिता की जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के वक्त की थी, उसको लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पूरा कर दिया। जी, यानी कि सुदीप जी, जो घोषणा विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी की ओर से की गई एक और वादा, अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी पूरा करने जा रही है। तो कितना फायदा अब आने वाले चुनाव में भी इसका मिल सकता है, ये भी जरा बताइए। जी देखिए, विधानसभा चुनाव में मतदान से करीब 72 घंटे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था। जहां तक आपने माइलेज की बात की है, तो देखिए लोकसभा चुनाव करीब है और भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर चुनाव लड़ रही है, यानी दो मूल मंत्र पर चुनाव लड़ रही है। मोदी की गारंटी, दूसरा हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसका दूसरा बड़ा रूप ये भी है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में प्रस्तुत हुआ सदन में, इसके बाद मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे, बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्रीय नेतृत्व की, पार्टी संगठन की भी पूरी निगाह थी कि जब इसका इम्प्लीमेंट होगा या इसकी शुरुआती जो रुझान होंगे उसका क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इस बिल को लाने के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का बोलना जो शुरू हुआ, वो सीधे तौर पर बताता था कि बिल की जो बिल प्रस्तुत किया गया उसकी देश भर में एक प्रतिक्रिया है। पार्टी ने बहुत सधे कदमों पर इस पे काम किया और सरकार की कमेटी ने पूरे प्रदेश में लोगों से बातचीत करके, अलग अलग जाति जनजातियों से बातचीत करते हुए इसका फाइनल ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया गया। अब इसे लागू करने से पहले इसके इम्प्लीमेंट के लिए जो नियमावली बननी है उसके लिए भी कमेटी गठित हो चुकी है। यानी सरकार बिंदुवार एक कानून को जिस तरीके से अमली जामा पहनाया जाता है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।